नमस्कार, मैं हूं अजय। 7 बज चुके हैं। अब तक की सभी बड़ी खबरें दमदार यूपी की। और शुरुआत बड़ी खबर से। हर सहाय मल श्यामलाल सर्राफ के ठिकानों पर आज बड़ी आईटी रेड हुई है। 4 शहरों में आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ, बरेली, बदायूं और मुरादाबाद की ये तस्वीरें हैं। लखनऊ में फन रिपब्लिक मॉल के पास शोरूम में रेड पड़ी। बरेली में हर सहाय मल श्यामलाल के सभी शोरूम्स पर छापेमारी की गई। बदायूं और मुरादाबाद में भी आयकर विभाग ने रेड किया। हर सहाय मल श्यामलाल पर टैक्स चोरी का आरोप है। मुरादाबाद में आज इनकम टैक्स की टीम ने हर सहाय मल ज्वेलर्स के यहाँ छापा मारा है। आप देख सकते हैं कार्ड रोड पर उनका ये शोरूम है। इनकम टैक्स की टीम अंदर है। बाहर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि कोई अंदर न जाए। पूरे शोरूम को सील कर दिया गया है और अंदर छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी के मामले में हर सहाय महल के जहां भी शोरूम है वहां पर इसी तरह टीम ने छापेमारी की कार्रवाई की है और सुबह से ही यहां छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। इनकम टैक्स की टीम अंदर है, पुलिस अंदर है, लेकिन अभी तक किसी की तरफ से ये नहीं बताया गया है। इनकम टैक्स की टीम ने यहाँ पर छापेमारी की है और अब लगातार अंदर जांच जारी है। 3 टीमें 3 गाड़ियों में यहाँ आई हैं और अभी छानबीन चल रही है। तीनों जगह पर पूरी तरह से शोरूम को सील कर दिया गया है। अब देखना है कि कब तक ये कार्रवाई चलेगी और क्या क्या बरामदगी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर रस्तोगी के साथ मनीष शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हर सहाय मल ज्वेलर्स के शोरूम के बाहर। बरेली, मुरादाबाद, बदायूं और लखनऊ में हर सहाय मल ज्वेलर्स के यहाँ पर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान कोई अव्यवस्था ना हो इसके लिए पुलिस फोर्स भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से छापेमारी यहाँ चल रही है। पूरा बाकायदा बंद कर दिया गया है। अंदर आने और जाने की अनुमति किसी को नहीं है। फिलहाल आयकर विभाग की टीम छापेमारी यहाँ पर कर रही है। लखनऊ के अलावा बदायूं, मुरादाबाद में भी टीम छापेमारी कर रही है। इनकी जो सहयोगी फर्म हैं, होटल्स हैं, उन सभी पर टीम रेड कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं। हालांकि विभाग के कोई भी अफसर अभी तक कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन नवल के साथ हरीश शर्मा, न्यूज़ 18 बरेली। और बाहुबलियों और माफिया पर योगी सरकार का शिकंजा जारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबी अब्बास खान के अवैध घर पर आज बुलडोजर चलाया। अब्बास खान अतीक अहमद का बिजनेस पार्टनर है। पीडीए ने अब्बास के अतरसुइया इलाके के घर को जमींदोज कर दिया। अब्बास ने करीब 800 वर्ग गज में बगैर नक्शा पास कराए ये कोठी बनवाई थी। ऑपरेशन माफिया लगातार जारी है। संगम नगरी प्रयागराज में माफियाओं के खिलाफ अब तक जो कार्रवाइयां हुई हैं उनमें ये 34वीं बड़ी कार्रवाई हो रही है और ये पहला है। देख सकते हैं ये बुलडोजर जो है ये आज अब्बास खान माफिया के खिलाफ यहाँ पर बड़ी कार्रवाई हो रही है और ये बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी है और उसका बिजनेस पार्टनर है। कुछ दिन पहले सिविल लाइन इलाके में इसका मैक टावर भी सील किया गया था और आज यहाँ पर जो आप देख रहे हैं अतरसुइया थाना क्षेत्र के ये सदियाबाद इलाके में ये मकान बना हुआ है। आरोप है कि अवैध रूप से मकान बनाया गया है और इसका विधिक नक्शा भी प्रयागराज विकास प्राधिकरण से पास नहीं है, जिसको लेकर यहां पर विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पीडीए के द्वारा पारित किया गया था और ये एक बड़ी कार्रवाई यहां पर अंजाम दी जा रही है। तो ये बता दें दर्शकों को कि ये 35वीं बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। अब तक जो कार्रवाई की गई है प्रयागराज जिले में अपराधियों के खिलाफ। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और इस वक्त लखनऊ से जो बड़ी खबर आ रही है, 3 दिन के लिए ईडी की कस्टडी में रिमांड पर मनोज त्यागी को भेजा गया है। बाइक बोर्ड घोटाले में गिरफ्तारी हुई है मनोज त्यागी की। कोर्ट ने 3 दिन के लिए ईडी को कस्टडी दी है। रिमांड ईडी को दी है। रिमांड के दौरान घोटाले के मुख्य आरोपी विजेंद्र सिंह हुड्डा से लेन देन पर सवाल होंगे। सैकड़ों करोड़ का है बाइक बोर्ड घोटाला। ईडी ने मनोज त्यागी को मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार किया है। मनोज त्यागी मुख्य आरोपी का बेहद करीबी बताया जा रहा है। और न्यूज़ 18 नेटवर्क का सबसे बड़ा सर्वे कृषि कानूनों और कृषि सुधार पर हुआ है। सबसे बड़ा सर्वे हुआ है ये 22 राज्यों में देश के और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे अंजाम दिया गया है। देश के सभी हिस्सों के लोगों ने इस सबसे बड़े सर्वे में शामिल होकर जो नतीजे दिए हैं वो चौंकाने वाले हैं। 12 सवालों पर लोगों की राय ली गई। जो लगातार आंदोलन चल रहा है, किसान
जो विरोध कर रहे हैं कृषि कानूनों का, उसको लेकर के कि आखिर जमीन पर किसान इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। और यही सवाल लेकर न्यूज 18 नेटवर्क जब पहुंचा किसानों के बीच तो नतीजे चौंकाने वाले हैं। 12 सवालों पर जो राय ली गई ये अपने आप में चौंकाने वाले इसलिए हैं कि देश भर के ज्यादातर किसान इस कानून का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। बड़ी बातें देखिए क्या क्या हैं। 48.71% लोगों ने माना कि कानून का विरोध राजनीति से प्रेरित है। बड़ी बातें सर्वे की नतीजे जो है 73.5% किसान कृषि सुधार और आधुनिकीकरण के समर्थन में है, जो इस बिल के इस कानून के जरिए सरकार करना चाह रही है। 59% किसानों ने माना कि कानून वापस नहीं लिया जाना चाहिए। सर्वे की बड़ी बातें 60.90% यानी करीब करीब 61% किसानों ने माना कि उपज की अच्छी कीमत मिलेगी इसके बाद, कानून लागू होने के बाद। करीब करीब 70% लोग मानते हैं कि किसान मानते हैं कि कानून से उपज मंडियों के बाहर बेचने की आजादी उन्हें मिलेगी, जिससे फायदा होगा। तकरीबन 54% लोगों ने एमएसपी पर सरकार के लिखित भरोसे का समर्थन किया। 66.71% लोग पराली जलाने के खिलाफ अध्यादेश वापस लेने की मांग से असहमत हैं। सर्वे की बड़ी बातें, न्यूज 18 नेटवर्क का सर्वे देश भर में। सर्वे में शामिल 61% किसान कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। तो इस सर्वे को लेकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने क्या कहा है, यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से भी हमने पूछा। जो न्यूज़ 18 है, नेटवर्क 18 है, उसकी विश्वसनीयता के बारे में तो कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं कर सकता। वो एक धरातल पर अपनी बातों का संग्रह करते हैं और उनकी बातें कहीं भी काफ़ी महत्व रखती हैं। न्यूज़ 18 का जो सर्वे है, मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने वास्तविकता का सर्वे किया है और 60% से भी ज़्यादा किसान, 80% से भी ज़्यादा किसान जो है वो नए जो कानून संशोधित किए गए हैं और नए कानून लाए गए हैं उन कानूनों के पक्ष में हैं। नहीं, न्यूज़ 18 का सर्वे सतही तौर पर एक किसान से बात करके ये बात कर रहा था, स्वाभाविक रूप से वो स्वागत योग्य है और उसका ये कहना कि बड़े पैमाने पर किसान इसका स्वागत कर रहा है, ये अपने आप में सही है और व्यवहारिक भी है। और इस सर्वे को लेकर हम जनता के पास भी, आम लोगों के पास भी पहुंचे। गोरखपुर और प्रयागराज में क्या कहती है जनता। लेके आई हो, लाभदायक है, किसानों के हित का है और इस पर हम लोगों को समर्थन करना चाहिए और भारत सरकार की बात को मानना चाहिए। मुझे लगता है कि किसानों को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि सरकार जब भी जो करती है वो लोगों के, आम जन के हित के लिए ही करती है। आधुनिकीकरण का जमाना है, टेक्नोलॉजी भी आधुनिकीकरण होनी चाहिए, किसानों के लिए भी जो है नई तकनीकी का उपयोग होना चाहिए, तो किसानों के हित में हो। बहुत अच्छा सर्वे आया है और 80 से 90% किसान कह रहे हैं कि यह बंद होना चाहिए आंदोलन, हमारे हित में है, आधुनिकीकरण होना चाहिए। यह सभी किसानों का कहना 80 से 90%। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो उसमें 75% लोग किसान नहीं हैं। वो खेती दूसरों से कराते हैं, अपनी बड़ी बड़ी इनकम है और ऐशो आराम के साथ वो रह रहे हैं। छोटे किसानों को नुकसान करने पे वो लोग तुले हुए हैं। कानून का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई कमी है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। अधिकतर किसानों ने इस कानून का समर्थन किया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट भी इस सरकार के द्वारा पारित की गई। एमएसपी 1.5 गुना किया गया है लागत मूल्य का, तो सभी काम किसानों के लिए किए गए। उनको आवास भी दिया गया, शौचालय दिया गया, बैंक खाते खोले गए, यूरिया की उपलब्धता की गई, सस्ते बीज और उन्नत और सोलर पंप लगाए गए हैं। सारे काम सरकार के द्वारा किसानों के हित में किए गए और ये किसान बिल भी उनके ही हित में है। पहले जो है ये आज जो भी किसान आंदोलन हो रहा है, ये केवल जो बिचौलिए लोग थे जिनकी मुनाफाखोरी बंद होने वाली है, ये सब मिल करके ये आंदोलन चला रहे हैं। और इसमें जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, वो कोई न कोई बहाना दे करके पीछे से अपने खड़े होकर के बरगला करके उनको खड़ा किए हुए हैं। ये कानून जो है एकदम किसानों के हित में है। तो सर्वे से साफ है कि किसान तो समर्थन कर रहे हैं इस कानून का, तो फिर ये विरोध
क्या नतीजा है साजिश का, सियासत का? आज महाबहस इसी पर रात 8 बजे जुड़िए मेरे साथ। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज मऊ पहुंचे। यहां सीएम ने मऊ वासियों को 123 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। इसके साथ ही सीएम योगी ने एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाया कि न मंडियां खत्म होंगी न ही एमएसपी। मऊ पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को 123 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने मंच से फिर दोहराया कि नए कृषि कानूनों से न तो मंडियां खत्म हो रही हैं और न ही एमएसपी। उन्होंने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। हर नौजवान के हाथ को रोजगार देना, हर किसान को समय पे बीज, खाद और पानी की व्यवस्था करना, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी देना, उत्तर प्रदेश को देश के सामने सबसे विकसित राज्यों के रूप में प्रस्तुत करने के संकल्प के साथ आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में योजनाओं को लटकाया और भटकाया जाता था, लेकिन आज बिना भेदभाव के हर वर्ग का विकास हो रहा है। जिन लोगों की आदत थी योजनाओं को लटकाने की, वे कार्य नहीं होने देते थे, कोई कार्य नहीं होने देते थे, हर कार्य को लटकाते थे, भटकाते थे, न विकास के कार्य होने देते थे, न आस्था का सम्मान होने देते थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ मऊ के बाद वाराणसी पहुंचे हैं। आपको इस वक्त की खबर हम बता रहे। यहां सीएम सर्किट हाउस सभागार में संगठन की बैठक में शामिल हुए। बैठक में मंडल स्तर के नेता और पदाधिकारी शामिल हैं। बैठक का मकसद संगठन में आपसी समन्वय कायम करना है। पंचायत चुनाव और उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक अहम मानी जा रही है। 2022 के दरअसल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये अहम बैठक है। बेहद अहम मानी जा रही है संगठन के लिहाज से, क्योंकि इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं उनको सरकार के द्वारा किए गए कामकाजों का ब्यौरा सौंपा जाएगा। साथ ही साथ आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी और इसके अलावा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर बैठक करेंगे। और जिसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ यहां अफसरों के साथ कानून और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करेंगे और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जा सकते हैं। और गाजियाबाद से बड़ी खबर है। यहां पर यूपी गेट पर किसानों के टेंट के पीछे सूखे पेड़ों में आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर दमकल की गाड़ी पहुंची मौके पर, आग को बुझाने की कोशिशों में जुटी। और ये इस बीच जो आग ने रुख अख्तियार किया, देखिए किसान आंदोलन के में जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए यूपी गेट पर गाजियाबाद में, वहाँ आग लगी, टेंट में आग लगी और आग देखते ही देखते भड़क गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू आज हापुड़ पहुंचे। कांग्रेस अब गांव-गांव तक अपनी पहुंच बनाने के लिए ग्राम इकाइयों का गठन कर रही है। इसी के चलते अजय कुमार लल्लू हापुड़ के सिंभावली पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर गांव में कांग्रेस की इकाई होगी तो संगठन को मजबूती मिलेगी। इसी के साथ उन्होंने प्रदेश सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि प्रदेश सरकार किसानों का गन्ना भुगतान नहीं कर पा रही। कुछ ही पलों में यूपी की और भी दमदार खबरें।